Hello, good morning and welcome. Today we will study the chapter number 11. You can see that the name of the chapter is the result of loyalty. लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, किसी के प्रति निष्ठा, किसी के प्रति ईमानदारी। द रिजल्ट ऑफ लॉयल्टी यानी वफादारी का नतीजा। आज इसी एक लॉयल्टी के बारे में दिया गया है, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। Once there was a farmer and his wife lived in a village. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी गांव में रहते थे। One day the farmer decided to keep a pet so that their son will get companion when he grows up. एक दिन वो किसान और उसकी पत्नी ने फैसला किया कि एक पालतू रख लेते हैं ताकि हमारे बच्चे बढ़ते बढ़ते एक साथ बढ़े, उसको एक साथी मिल जाए ताकि उसके साथ वो खेल सके। हर वाइफ एग्रीड ऑन इट। उसकी पत्नी ने इस बात पे सहमत हो गई कि हाँ, हम एक पेट रख लेते हैं। पेट मतलब होता है पालतू। पेट मतलब होता है पालतू, PET, पेट मतलब होता है पालतू। वन डे फार्मर ब्रॉट अ टीनी मंगूज। एक दिन वो किसान एक टीनी मंगूज, छोटा, TINY, टीनी मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। मंगूज है ना, एक छोटा सा नेवला लेकर आया। इट वॉज अ बेबी मंगूज। इट वॉज अ बेबी मंगूज। बेबी, बेबी मतलब बोल सकते हैं उसको चाइल्ड, है ना, न्यू बॉर्न कोई भी एनिमल से हो या कोई भी न्यू बॉर्न बेबी हो। बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव। बोथ मतलब होता है दोनों। बोथ बेबी, मंगूज और किसान के बच्चा, दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। ये 5 और 6 महीने में मंगूज अपने अपने ग्रोन फुल साइज में ग्रोन हो गया, मतलब बहुत बड़ा हो गया। इट वॉज अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बसी टेल। यह एक बहुत ही प्यारा जानवर था, उसकी 2 चमकीली आंखें। बट फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन अ कार्डल स्लीपिंग इन अ क्राइंग लिटरली। लेकिन जो किसान का बच्चा था वो अभी भी छोटा था, क्योंकि इंसान का बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है। आप देखेंगे किसी जानवर का बच्चा 5 महीने में, 6 महीने में बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, देखेंगे, क्योंकि उसका भी जीवन आयु कम होता है। वन इवनिंग, एक संध्या, एक शाम की बात है। द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक शाम फार्मर्स, यहाँ अपस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, FARMERE, इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफी, है ना, किसान का। किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी, वांटेड। शी फेड द बेबी एंड पुट हिम इन द कार्डल। उसने अपने बच्चे को खिला पिला दिया, स्तनपान करा दिया और वो कार्डल यानी झूले में डाल दिया। शी पिक्ड अप द बास्केट एंड टोल्ड हर हस्बैंड दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। खिला पिला के बच्चे को पालने में चला दिया और अपने पति से बोल दिया, अपने किसान से, अपने पति से बोला कि मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, द बेबी इज स्लीपिंग, और बच्चा, बेबी सो रहे हैं। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर आप अपनी नजर रखिएगा। कीप ऑन आई मतलब उस पर नजर रखना, है ना, नजर रखिएगा। फार्मर रिप्लाइड यू डोंट वरी। किसान ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए बाजार सामान लेकर, तब तक मैं देखभाल करता हूँ। द मंगूज इज अ फेथफुल एनिमल। जो मंगूज था, जो नेवला था, बहुत ही वफादार जानवर था। फेथफुल मतलब होता है वफादार। ही विल कीप एन आई ऑन आवर बेबी, है ना, ये मंगूज है वो वफादार जानवर है, वो हमारे बेबी पे नजर रखेंगे, हमारे बच्चे पे नजर रखेंगे। द वाइफ वेंट अवे। पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। किसान के पास घर पे कोई काम नहीं था, नथिंग टू डू इन द हाउस, घर पे कोई काम नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड। तो उसने फैसला किया कि चलकर हम अपना तब तक खेत खलिहान घूमकर देख आते हैं। द फार्मर्स वाइफ, सॉरी, फील्ड, हाँ, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक विद बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी। किसान की पत्नी उस तब तक जो भी बाजार का शॉपिंग था उसने खत्म करके केम बैक, वापस आई, है ना। बास्केट बॉल ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी मतलब होता है राशन की सामान, घर के सामान की जो भी होता है ग्रोसरी, वो लेकर वापस आई। शी सॉ द मंगूज वेटिंग फॉर हर।
उसने देखा, saw the mongoose waiting for her, उसने देखी कि मंगूज है उसका इंतजार कर रहा था। She looked at the mongoose and screamed blood। जैसे उसने मंगूज को देखा उसके मुंह में ब्लड लगा हुआ था, खून बह रही थी, स्क्रीम्ड ब्लडी। द फेस एंड द पॉज ऑफ मंगूज वेयर स्क्रीम्ड विद ब्लड। मंगूज का जो फेस था, है ना, जो पंजा था, पॉज मतलब पंजा होता, वो ब्लड से सना हुआ था। स्क्रीम्ड विद ब्लड, ब्लड से सना हुआ था, ब्लड से भींगा हुआ था। द फेस एंड द paws of Menger were screamed with blood. She brought down the heavy basket full of grocery on the mongoose and ran inside to check the cardle. उसने जो सामान, ग्रोसरी वाला सामान जो अपने बास्केट में भरी हुई थी हैवी, उसने क्या किया, मंगूज पर फेंक दिया और दौड़कर अपने बच्चे के पास चली गई। The baby was fast asleep, but on the floor there lay a black snake turned and bleeding. उसने देखा कि बेबी वो कार्डल में सो रही है और एक सांप को वहां पे देखा हुआ, कटा हुआ, मरा हुआ। Then she ran out looking for the mongoose and said, तो उसको रियलाइज हुआ कि मंगूज मेरे बच्चे को बचाने में सांप का जो मंगूज को जो मुंह में था वो बेबी का खून नहीं बल्कि उस सांप का खून था जो उसने सांप से बच्चे को रक्षा करते करते सांप को मार दिया था। द बेबी वॉज फास्ट asleep. Then she ran out looking for the mongoose. फिर उसको एहसास हुआ तो उसने वापस दौड़ के मंगूज को देखने गई। फिर उसने कहा, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड एंड यू किल्ड द स्नेक। ओह आपने मेरे बच्चे को बचाया और सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, ओह मैंने क्या कर दिया। उसको पछतावा हो रहा है, मैंने क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज हु ले डेड एंड स्टील, है ना, उस मंगूज को लेकर टच करते हुए वो पछता रही थी कि मैंने क्या कर दिया, जाने अनजाने में, बिना सोचे समझे देखे। शी स्टार्टेड लॉन्ग एट द मंगूज, देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वीपिंग हर टीयर्स, शी वेंट टू फीड हिम। फिर उसने देखा इस तरह से जो गलती में, जल्दी जल्दी में जो गलतीबाजी कर दी, अपने बच्चे को देखा रोते हुए, फिर वापस आकर अपने बेबी को फीडिंग कराने के लिए चली गई। तो ये कहानी से हमको सीख मिलता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते। दोनों पक्ष को जानने बिना निर्णय पर हम पहुंच नहीं सकते।